नमस्ते, मैं हूं दिनेश वर्मा। वोकल न्यूज़ शहडोल में आपका स्वागत है। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और महिला सेवा संघ की प्रेसिडेंट, ये उनका जो कल शहीद हुए 8 नवंबर 2021 दिल्ली से साउथ में कोनूर में जहां जा रहे थे, उसी बीच में घटना हुई और उस घटना के बाद पूरा देश उनके साथ है, पूरी श्रद्धांजलि उनके साथ है। वोकल न्यूज़ टीम के तरफ से पूरी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हम उनके गांव आए हुए हैं और पहले तो दिखाऊंगा कि पूरी इस तरह से पूरी चीज़ें मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएं और पूरी शांति है पूरे गांव में, पूरे तरीके से यहाँ गम का माहौल है। हम उनके गांव आए हुए हैं और यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो लोग इस चीज़ को कैसे व्यक्त करते हैं और क्या वो कहना चाहते हैं। नाम क्या है आपका? मैं सानुल्लाह खान, आपके ये मधुलिका जी के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और आप मधुलिका जी यहाँ के राजघराने की बेटियाँ थी जो सबकी बहन है और बिपिन रावत जी को शहडोल के हमारे खासकर इस गढ़ी क्षेत्र के जीजा जी के नाम से जानते रहे और बड़ी खुशी रही जब उन्होंने 2014-15 में बने और अभी जब प्रथम इतने बड़े में आए तो शहडोल में उत्साह का माहौल था और बहुत सारे पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई इस गढ़ी से, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं गढ़ी के लोग सभी यहाँ के हमारे सोहागपुर शहडोल में, तो उनका बहुत सम्मान था। कल के क्रेज जब हुआ तो लोग स्तंभ हो गए। कल से ये पूरी गढ़ी दुकानें जो हैं, जो 1000 की दुकान कम से कम होगी। ये बहुत बड़ा शहडोल जिले का एक मार्केट एरिया है। जो गढ़ी है जो इन्हीं राजाओं के, इन्हीं परिवार द्वारा बसाया गया है, तो लोगों ने अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए लोगों ने अपना घर द्वार छोड़ के, दुकान छोड़ के सब शटर बंद कर दिया है कल से ही। और आज गढ़ी के दरवाजे में पूरा तांता लगा हुआ है, जो कि एक शौक के लिए आए हैं, उस दुख में बांटने के लिए पूरे खड़े, सवेरे रात पूरा दिन भर रहा। आज भी लोग आते जा रहे हैं और इस त्रासदी को पूरा भारत खो दिया है। हमारे तो एक जीजा जी और दमान थे शहडोल के, लेकिन ये देश के दमान थे, देश के बेटा थे। बिल्कुल, देश का बेटा थे और देश का जवान थे। अंकल, क्या कहेंगे आप? कैसे इस समय में, इतनी दुख की घड़ी में देश उसके साथ है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि हम बहुत दुख में हैं और दुख में बहुत परेशान भी हैं उनके चलने में। क्या बताएं, अब उन्हीं के बसाए हम लोग हैं। हम बहुत चाहते थे उन लोगों को, वो छोटे छोटे थे, हम बड़े थे उनसे, ऐसी बात नहीं है। कुंवर मृगेंद्र सिंह जो हैं वो हमारे बसाए हैं, वो रखे हैं हम लोगों को। राजा महाराजा थे उन लोग और हमारे बाप महतारी जितने हैं यहाँ सब उन्हीं के बसाए हैं। अच्छा, हाँ। आपको बता दूं कि ये मधुलिका रावत जी का घर है, यहाँ पीछे उनका घर है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये मधुलिका रावत जी ने, ये इनका चाचा जी का पूर्व विधायक हैं। अच्छा, उनके चाचा जी पूर्व विधायक हैं। जी, विधायक हैं। और ये मधुलिका जी ग्रेजुएशन की है साइकोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? जी, ये जो है तो यहीं से राजघराना चलता था और उन्हीं के सब यहाँ लोग रह रहे हैं, है ना। और जो 1986 में उनकी दिल्ली शादी हुई, सभी उत्साह से लोग, यहाँ के भी लोग गए थे। कल राज की शोक में भी काफ़ी लोग इस शहर से और गढ़ी से लोग जाएंगे दिल्ली की, आज रवाना होंगे और उनके इस दुख में शामिल होंगे। इतने दुख के घड़ी में आप यहाँ क्या कहेंगे? इस यहाँ आते थे और यहाँ आपको हमेशा यहाँ आते होंगे और क्या चीज़ें देखने को मिलता था, क्या कहेंगे आप? जी सर, इसमें यहाँ 2016 में आए थे। 2016 के बाद 2022 में जनवरी में 1 जनवरी में आने का रहा। 1 जनवरी में आने का रहा, बोले कि 1 जनवरी में हम 2022 में अपने बिपिन रावत जी बोले कि ससुराल आएंगे। इसके बाद उनका ये क्रेश हो गए। अब बहुत दुख की बात है। अभी यहाँ मैं गढ़ी पे हूँ, चाचा जी के मकान में उनके। ये गढ़ी है, ये उनके चाचा जी का मकान है। वैसे हेलीकॉप्टर जो चली है दिल्ली से कोनूर की ओर, तो उसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें एक का नाम वरुण सिंह है, वो पायलट हैं और वो अभी भी हॉस्पिटल में हैं। उनकी गंभीर स्थिति बताई जा रही है। और इस यहाँ से जुड़े हुए और कुछ पुरानी कुछ किस्से हों या मधुलिका जी से जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्से हों, कुछ बताना चाहें? नहीं, अब वो चूँकि एक ऐसे परिवार से थी और उनका तो वही था कि उनकी 2 बेटी भी थी। जी, 2 बेटी बहुत अच्छे हैं, वो दिल्ली में ही रह रहे हैं
और आना जाना उनका लगा रहता रहा। अभी उनकी एक बहुत ही शहडोल के लिए सौगात देने वाले थे सैन स्कूल का, जो बहुत बड़ी सोच थी आपकी। और अब हमारा भारत सरकार से ही रहेगा कि जो उनकी सोच अपने ससुराल में देने की सोच रहे थे कि शहडोल ज़िले में सोहागपुर में एक सैन स्कूल खोला जाए, तो वो खुले। ये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, ये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि यहाँ सैन स्कूल खुले। जी ठीक है, सैन स्कूल खुले। और मधुलिका जी चलाती थी, मधुलिका रावत चलाती थी। जो शहीद हो जाते थे सेना में, जो लोग हैं वो शहीद हो जाते थे, तो उनकी पत्नियों के लिए वो वेलफेयर संस्थान भी चलाती थी। और इसी से जुड़ा हुआ सिलाई बुनाई से जुड़े हुए या बेकरी से जुड़े हुए चीज़ें चलाती थी। मधुलिका रावत जी के चाचा और पूर्व विधायक हैं। आप क्या कहेंगे इस ऐसे घड़ी में, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत दुख का विषय है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे पूरा देश साथ है, वोकल न्यूज़ शहडोल श्रद्धांजलि व्यक्त करता है ऐसे समय में। बहुत 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 दुखद है ये घटना। बहुत दुखद है परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल, पूरे परिवार के लिए, देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ आया करती थी, यहाँ कुछ वैसे किस्से हों, कुछ बताना चाहे, कुछ भी जोड़ना चाहे? जनरल वो तो अब घर की ही लड़की थी, तो आना जाना तो बना ही हुआ था। तो 2 बेटी हैं, वो कहाँ हैं अभी? मधुलिका जी की 2 बेटियां हैं। एक की शादी हो कि वो बॉम्बे चली गई और दूसरी वहीं पढ़ाई कर रही हैं वकालत की। तो आप यहीं अभी रहते हैं? मैं तो यहीं हूँ, ये हमारा पैतृक घर है। ठीक है, ये इनका पैतृक घर है और ये मधुलिका जी का अपना घर है, यानी विपिन रावत जी का ये ससुराल है। तो और चीज़ों को आप दिखाएंगे? मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है दिखाएं कि यहाँ ये बैठने का स्थान है और यहाँ वो खेला करती थी, वो रहती थी, यहाँ आया करती थी, वो सारी चीज़ें हैं। फिर मैं यहाँ पूरी हमारे यहाँ की जितने हैं, अच्छा हाँ, सब शान है हमारे। अच्छा हाँ, यहाँ के हाँ जितने हैं वो शान है, शान है हमारे। हाँ, और ये बहुत दुख की घटना है। बहुत दुख की घटना है, हम लोगों को बहुत अखरा है उनके जाने पर। हम ये सोच रहे हैं कि अब क्या बताएं, उनके नीति से क्या हो गया है। अब हम लोग दुख में अब बहुत पड़े हैं। मधुलिका रावत जी के भाई हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि इस मोमेंट को कैसे याद कर रहे हैं और क्या आगे की प्रक्रिया है, उनसे जानते हैं। बहुत दुखद समाचार है हमारी बहन और उनके हस्बैंड का ख़त्म हो जाना, और पूरा परिवार बहुत दुख में है। और अभी तो कुछ मालूम नहीं है, शायद कल उनका अंतिम संस्कार होगा, उसके बाद हम लोग दिल्ली निकलेंगे। अच्छा, तो आगे के लेकर के कोई कॉल आई हो या कहीं आपका जाना वगैरह हुआ हो? परिवार के अंदर सब कॉल्स आ रहे हैं, और सब परिवार वाले पहुंचेंगे उनके अंतिम संस्कारों में, उतना ही है। तो कुछ उनके बचपन की कुछ ऐसी यादें हों जो आप बताना चाहें, दुख की घड़ी में कुछ बताना चाहें तो? वो मुझसे बहुत बड़ी थी, हमसे 15 साल बड़ी थी, तो मतलब मैं उनसे 15 साल छोटा हूँ, तो लाजमी है कि हमारा बचपन एक साथ नहीं गुजरा, पर बहुत अच्छा संबंध था। बहुत स्नेह रखती थी सबके ऊपर, और हरदम बातें होती रहती थी हम लोगों की। तो उनकी जो पढ़ाई थी वो कहाँ से चल रही थी? उनकी पढ़ाई पहले उन्होंने सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर में वो स्कूल उन्होंने किया, छात्र थी। उसके बाद दिल्ली में शायद इंद्रप्रस्थ कॉलेज में से दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये विपिन रावत जी का ये ससुराल है, तो वो आया करते थे वो विपिन? हाँ, बिल्कुल आते थे यहाँ। तो उन्होंने अंतिम टाइम यहाँ कब आए वो अंतिम मेरी शादी में आए 2012 में। उसके बाद वो CDS हो गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, तो बहुत ज़्यादा बिजी थे और बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता था। तो लेकिन हाँ, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे बातें होती थी। तो क्या नाम है आपका और यहाँ आप क्या करते हैं? मेरा नाम विश्ववर्धन सिंह है और हम लोग खेती किसानी का काम है हमारा। अच्छा, पूरी तरह से खेती होती है। ठीक है, तो ये हैं उनके भाई, और उनके भाई से हमने जाना पूरे प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे शहडोल ज़िला में शांति देखने को मिल रहा है और पूरी देश उनके साथ है, पूरी श्रद्धांजलि है उनके साथ। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।